स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर दिनेश कागड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनजातियों में मैंने इससे पहले कुछ जनजातियों के बारे में बताया, जैसे कि हमने बात की थी बुशमैन के बारे में। जनजातियों में मैंने एस्किमो के बारे में बात कर ली। इसके बाद मैंने बात की पिग्मी की, और अब हम बात करेंगे नागा जनजाति। नागा जनजाति का आवाज क्वेश्चन किस प्रकार आएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। नागा जनजाति के आवाज, अर्थव्यवस्था और समाज पर एक भौगोलिक वृत्तांत दीजिए। तो स्टूडेंट क्या होगा, नागा जनजाति के आवाज, अर्थव्यवस्था और समाज पर एक भौगोलिक वृत्तांत दीजिए। यह क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। नागा जनजाति की आवाज, अर्थव्यवस्था, नागा जनजाति का आवाज, उसकी अर्थव्यवस्था और समाज पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नागा जनजाति की। कौन सी जनजाति? नागा जनजाति की बात कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट एक चीज, नागा उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाने वाली नागा जनजाति का भौगोलिक विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। पहला, निवास क्षेत्र। पहला निवास क्षेत्र, नागाओं का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है। नागाओं का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है, परंतु इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियों में, मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों में, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी नागा जातियों के कुछ लोग रहते हैं। सामान्यतः नागा क्षेत्र 26 डिग्री 12 मिनट से 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 94 डिग्री 18 मिनट से 94 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच लगभग 26,000 वर्ग किमी में फैला है। इस क्षेत्र में नागाओं का सर्वाधिक केंद्रीकरण नागा पर्वतों पर हुआ है। अगला पॉइंट है बस्तियां और घर। बस्तियां और घर। नागा लोग अपने गांव पहाड़ों के ऊपर डालों पर बनाते हैं। नागा लोग अपने गांव पहाड़ों के ऊपर डालों पर बनाते हैं। प्रत्येक गांव में औसतन 200 से 300 तक घर होते हैं। इनके मकान प्राय 2 छतों वाले होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं। धनी नागा अपने घरों में सींग व पूरे लगाते हैं। दरवाजों पर नागा बालों वाली खाल लटकाते हैं। और गांव बसाते समय नागा इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि आसपास जल का कोई स्थायी स्रोत हो एवं कृषि योग्य उपजाऊ भूमि हो। बस्ती और घरों की बात कर रहे थे स्टूडेंट। नागा लोग अपने गांव पहाड़ों के ऊपर डालों पर बनाते हैं। प्रत्येक गांव के औसतन 200 से 300 तक घर होते हैं। इनके मकान प्राय छतों वाले होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं। धनी नागा अपने घरों में सींग व पूरे लगाते हैं। दरवाजों पर नागा बालों वाली खाल लटकाते हैं।
गांव बसाते समय नागा इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि आसपास जल का कोई स्थायी स्रोत हो एवं कृषि योग्य उपजाऊ भूमि हो। नंबर 2, अर्थव्यवस्था। अगला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था। इसमें स्टूडेंट नागा लोगों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। नागा लोगों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, मछली पकड़ना। नागा मछली पकड़ने का काम पहाड़ के निचले भागों में नदियों और तालाबों के किनारे जालों, टोकरों और भालों की सहायता से करते हैं। स्टूडेंट, नागा लोगों की मुख्य जो क्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार से है। पहला, मछली पकड़ना। इसमें स्टूडेंट पहला है मछली पकड़ना। इसमें स्टूडेंट नागा मछली पकड़ने का काम पहाड़ के निचले भागों में नदियों और तालाबों के किनारों जालों, टोकरों और भालों की सहायता से करते हैं। अगला पॉइंट है आखेट। अगला पॉइंट है आखेट। पहाड़ी एवं मैदानी नागाओं की आखेट करने की विधि। पहाड़ी एवं मैदानी नागाओं की आखेट करने की विधि भिन्न भिन्न होती है। जंगलों से जानवरों को खदेड़कर नदियों के खादर में लाकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित है। ये शिकार में तीर कमान, भाला एवं दाव का प्रयोग करते हैं। तीर पर विष लगाना मारम नागाओं में प्रचलित है। तीर पर विष लगाना मारम नागाओं में प्रचलित है। आखेट के नियम सभी नागाओं में कठोरता से माने जाते हैं। आखेट के नियम सभी नागाओं में कठोरता से माने जाते हैं। जैसे कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं करता। कृषि के समय कोई भी नागा क्या नहीं करता? शिकार नहीं करता। अगला पॉइंट है कृषि कार्य। अगला पॉइंट है कृषि कार्य। मणिपुर एवं नागा पहाड़ियों में रहने वाले नागाओं ने पहाड़ों को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि करना आरंभ कर दिया है। परंतु उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अभी भी झूमी ही कृषि ही की जाती है। फसलों की सिंचाई के लिए तालाबों व नहरों का प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों की दृष्टि से यह वर्ग स्वावलंबी नहीं है। ये लोग बाग भी लगाते हैं। इस प्रदेश की मुख्य फसलें पहाड़ी धान, मंडवा, कोटू एवं मोटे अनाज हैं। चाय की झाड़ियाँ जंगली रूप में मिलती हैं। कुछ कपास भी पैदा की जाती है। अगली अर्थव्यवस्था में इनके कुटीर उद्योग हैं। कुटीर उद्योग, इसमें क्या स्टूडेंट? नागाओं का मुख्य कुटीर उद्योग मोटे कपड़े बुनना है। यह उद्योग सब नागाओं में प्रचलित नहीं है। केवल 2 उपवर्ग ही करते हैं।
नागाओं में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। जैसे कुछ लोग कपास ही उगाते हैं तो कुछ केवल सूत काटते हैं। चटाइयाँ एवं टोकरियाँ बनाना सभी वर्गों में प्रचलित है। लुहार का बड़ा आदर होता है, प्रत्येक गांव में रहता है और कृषि व शिकार औजार आदि बनाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट नागाओं की सामाजिक व्यवस्था की। नागाओं की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन निम्न प्रकार से है। पहले है वस्त्र आभूषण। इसमें पहला पॉइंट है स्टूडेंट वस्त्र आभूषण। इसमें स्टूडेंट भिन्न भिन्न नागा वर्ग भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर शेर चीते आदि के चित्र गुदवाने का रिवाज होता है। मेलों और त्योहारों पर सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। स्टूडेंट भिन्न भिन्न नागा भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर शेर चीते आदि के चित्र गुदवाने का रिवाज है। मेलों और त्योहारों पर सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा सिर पर सींग और पक्षियों के पंख बांधते हैं। सभी नागा स्त्रियां गले में कोड़ी और मूंगे मोतियों की माला पहनती हैं। बहुत से नागा सिर पर पशुओं के बालों व बेल पत्तों से बनाई टोपी पहनते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट भोजन। अगली बात हम कर लेते हैं भोजन की। सामाजिक अवस्था में अगला पॉइंट है स्टूडेंट भोजन। चावल चावल क्या है स्टूडेंट? चावल नागाओं का मुख्य भोजन है। जो नागा लोग हैं वो मुख्य रूप से चावल खाते हैं, परंतु चावल अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता। ये लोग जो कृषि करते हैं उसमें चावल अधिक मात्रा में उत्पादित नहीं होता। अतः ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल फल आदि से अपना भोजन करते हैं। भोजन के संबंध में अनेक बातों का निषेध होता है। जैसे मारम नागा सुअर नहीं पालते। जैसे मारम नागा सुअर नहीं पालते। तेगर कुल नागा बकरी नहीं पालते। तेगर कुल नागा बकरी नहीं पालते तथा दूध का प्रयोग नहीं करते। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की, इसका समाज। अगला पॉइंट है समाज। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे इनके समाज की। इसमें क्या है स्टूडेंट? नागाओं में संयुक्त परिवार प्रथा। नागाओं में क्या है स्टूडेंट? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि कार्यों में स्त्रियां पुरुषों के साथ साथ कार्य करती हैं। आखेट करना केवल पुरुषों का कार्य है। आखेट करना केवल पुरुषों का कार्य है। प्रत्येक गांव में परिवार एवं सामाजिक झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया ही करता है। प्रत्येक नागा जनजाति के समूह की अपनी भिन्न
बोली, सुनिएगा स्टूडेंट, प्रत्येक गांव में परिवार एवं सामाजिक झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया ही करता है। प्रत्येक नागा जनजाति के समूह की अपनी भिन्न बोली और पोशाक होती है। ये लोग समूह में यात्रा करते हैं एवं इनमें एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा भी पाई जाती है। स्टूडेंट, नागाओं में क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि कार्यों में स्त्रियां पुरुषों का साथ कार्य करती हैं। खेत करना केवल पुरुषों का कार्य है। प्रत्येक गांव में परिवार एवं सामाजिक झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया ही करता है। प्रत्येक नागा जनजाति के समूह की अपनी भिन्न बोली और पोशाक होती है। ये लोग समूह में यात्रा करते हैं एवं एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा भी पाई जाती है। सभी कुंवारे नागा युवक युवतियां मोरन नामक युवा गृह में रहते हैं। मोरन एक मनोरंजन का केंद्र है और केंद्र होने के साथ साथ एक पाठशाला भी। स्टूडेंट सुनिए, सभी कुंवारे नागा युवक युवतियां मोरन नामक युवा गृह में रहते हैं। मोरन एक मनोरंजन का केंद्र होने के साथ साथ पाठशाला भी है, जहां नवयुवकों को वृद्ध समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाने के साथ साथ युद्ध सुरक्षा एवं अनेक प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। नागाओं में सगोत्रीय एवं बाल विवाह वर्जित है। विवाह के समय स्त्रियां प्राप्त करने के लिए लड़की के संरक्षकों को कुछ धन दिया जाता है। विवाह के समय दावतें एवं नृत्य होते हैं। ये लोग जादू टोने व देवी देवताओं में भी विश्वास करते हैं। ये लोग जादू टोने में और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने से अधिकतर नागा ईसाई बन गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागा लोग अन्य लोगों के संपर्क में आए हैं, जिससे उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है और सामाजिक परिवेश में बदलाव हुआ है। तो स्टूडेंट, नागा जनजाति की हम बात कर रहे हैं। नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था कैसी है, इनके निवास स्थान कहाँ पर हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है। इसमें स्टूडेंट पहले उसका निवास स्थान था। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो नागा लोग हैं उनका निवास स्थान, नागाओं का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है। हम बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की नागा जनजाति निवास क्षेत्र की। तो निवास क्षेत्र नागाओं का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है, परंतु इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियों में, मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों में, असम और अरुणाचल प्रदेश में नागा जातियों के कुछ लोग रहते हैं। सामान्यतः नागा क्षेत्र 26 डिग्री 12 मिनट से 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 94 डिग्री 18 मिनट से 94 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इनके घर और बस्तियों की बात करें, दूसरा पॉइंट घर और बस्तियां। नागा लोग अपने गांव में पहाड़ों के ऊपर ढालों पर बनाते हैं। अब ये अपने घर का बनाते हैं पहाड़ी ढालों। प्रत्येक गांव में औसतन 200 से 300 घर होते हैं। इनके मकान प्राय 2 छतों वाले होते हैं। मकानों में 2 दरवाजे। धनी नागा घरों में सींग व पूरे लगाते हैं और दरवाजों पर नागा बालों की खाल अटकाते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में इनका मछली पकड़ना सबसे मेन काम है। नागा मछली पकड़ने का काम पहाड़ के निचले भागों में, नदियों और तालाबों के किनारों, जालों
टोकरों और भालों की सहायता से करते हैं। आखेट, पहाड़ी में मैदानी नागाओं की आखेट करने की विधि भिन्न भिन्न होती है। जंगलों से जानवरों को खदेड़कर नदियों के खादर में लाकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित है। ठीक है स्टूडेंट, ये शिकार में तीर कमान भाला व दाव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट कृषि कार्य की बात करें, मणिपुर एवं नागापुर पहाड़ियों में रहने वाले नागाओं में पहाड़ों को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करना आरंभ कर दिया है, परंतु उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अभी भी झूमिंग कृषि ही की जाती है। फसलों की सिंचाई के लिए तालाबों, नहरों का उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों की दृष्टि से यह वर्ग स्वावलंबी नहीं है। इसके बाद है कुटीर उद्योग। नागाओं का मुख्य कुटीर उद्योग मोटे कपड़े बुनना, यह उद्योग सब नागाओं में प्रचलित नहीं है। केवल दो उपवर्गीकृत नागाओं में श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। जैसे कुछ लोग कपास उगाते हैं तो कुछ लोग सूत काटते हैं, चटाइयां व टोकरियां भी बनाते हैं। सामाजिक व्यवस्था मैंने आपको बता दिया। इसमें वस्त्र आभूषण की बात कर लेते हैं। भिन्न भिन्न नागा वर्ग भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश से होता है। शरीर पर शेर, चीते के चित्र गुदवाने का रिवाज है और मेलों त्योहारों पर अच्छे कपड़े पहनते हैं। भोजन, चावल नागाओं का मुख्य भोजन है स्टूडेंट, परंतु चावल अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता। ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल आदि से अपना भोजन करते हैं। भोजन के संबंध में अनेक बातों का निषेध किया जाता है। समाज नागाओं में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि कार्यों में स्त्रियां पुरुषों के साथ साथ कार्य करती हैं। आखेट करना केवल पुरुषों का कार्य है। प्रत्येक गांव में परिवार है। सामाजिक झगड़ों का निपटारा गांव का मुख्य करता है। प्रत्येक नागा जनजाति के समूह की अपनी भिन्न बोली और पोशाक होती है। ये लोग समूह में यात्रा करते हैं एवं एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा पाई जाती है। तो स्टूडेंट आज मेरा जो क्वेश्चन था नागा जनजाति वो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।